हेलो, वेलकम बैक। मैं हूँ दिव्या और आज हम बिग बॉस ब्रेकडाउन किस एपिसोड का करेंगे? एपिसोड 30 जो है वीकेंड का वार। ठीक है, एपिसोड थोड़ा बहुत बोरिंग लगा मुझे। आज का स्टार्टिंग क्या था? स्टार्टिंग में जो क्लिप्स दिखाया वो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है। उसमें दिखाता है कि हेड ऑफ द हाउस होने की वजह से लोगों में क्या क्या बर्ताव आ गया है। जैसे कि कोई लोग अपना ग्रुप चेंज कर रहा है, कोई किसी का पिचिंग कर रहा है जो उनका फ्रेंड है। जैसे कि साई और अरमान के बीच में जो बातचीत हो रहे थे ना, उसमें साई सना अरमान सना के बारे में कुछ बोल रहा है। ठीक है, अरमान का मुझे समझ में आता है क्योंकि उनका थोड़ा हो गया था, इसलिए तो नॉमिनेट भी किया। और साई उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है। आपके दोस्त है तो थोड़ा बहुत आपको उसकी कदर करनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा हाँ में, और वो क्या बात चल रहा था कि वो बोल रहा था कि अगर नेसी और साई में किसी और को लाइक किसी को उनको चुनना है, वो किसको चुनेंगे? नेसी को चुनेंगे। तो मैं तो नहीं चुनने वाला। तो वो बोल रहा था हाँ ऐसे हो सकता है। तो फिर साई तुम्हारा दोस्त है ना, तो तुम वहाँ पे ये नहीं बोलते ना। वो बोलते कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई उसकी मर्जी है, मैं उसको वो रेस्पेक्ट देती हूँ। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बोल दिया कि हाँ दोस्त। और एक और चीज़, अरमान तो ये बोल रहा है उसका गेम भी चाइल्डिश है। वैसे भी मैं भी मानती हूँ कि सना का गेम इतना सुल्तान का गेम इतना बड़ा चीज़ नहीं है। लाइक शायरी के अलावा आला आला बोलने के अलावा कुछ नहीं होता। कितना बोरिंग होता है वो डिफरेंट चीज़ है। पर आपकी फ्रेंड जब आप मानते हो उनको, तो थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट किया करो। उसके बाद क्या हुआ कि साई जाके सना से वो बोल रहे हैं कि वो अरमान ने ऐसा बोला। तो सना ने बोला कि ठीक है, उसको वो बोलना है वो बोल। अरे सुनो, तो मैंने क्या बोला? तो सना सुल्तान ने बोलते हैं कि हाँ तुमने तो मेरे लिए बोला होगा ना, या कुछ होगा। नहीं, मैंने बोला कि तो मैं उसको बोला कि वो नहीं करेगा ऐसा। ये सर, ये ना दो साइड हो गया साई, दिस इज नॉट राइट। और साई तो ये करना चाहते थे कि सना सुल्तान को ये बोल के ये बोलना चाहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे चुनना। वो इनडायरेक्टली उनको बोलना था, तो उसने ऐसा बोल दिया। ठीक है, वो मुझे लग रहा है ऐसा। और फिर क्या हुआ कि सना मकबूल और रणवीर को तो सना मकबूल का सब कुछ प्रॉब्लम होता है। जबकि सना मकबूल का कोई धोखा था कि माइक ठीक से पहनो, रणवीर को शुरू हो गया। हाँ वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ जो हमें नहीं सुना, कुछ तो कुछ हो रहा है। उनका सिक्योरिटी ऐसा ऐसा इतना है। भगवान प्लीज रणवीर मत करो ऐसा। आप बुरा दिख रहे हो, मत कर प्लीज। आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो, जो आपको खेलना है वो कंसंट्रेट करो। सना मकबूल क्या करता है उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, फिर अदनान और नेसी। हाँ, अदनान जाके विशाल, नेजी और सना मकबूल को ये बोल रहा है कि नेजी के मन में कुछ है, सना मकबूल के लिए कुछ है, मुझे तो वो दिखता है। अरे अदनान, आप नेसी का बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, या कुछ भी खास दोस्त हो, तो आपको ये जब उनसे बात करने थे इस बारे में, आप पहले नेसी को जाके पूछते कि उनके मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर उसके बारे में किसी और से चुगली करना ठीक है, पर दिस इज नॉट राइट। ये पीठ पीछे बात करना, आई डोंट वांट अ फ्रेंड लाइक हिम यार, सीरियसली। और एट द सेम टाइम जब वो ये कर रहा था, नेजी वहां पे रणवीर के साथ सना मकबूल का बुराई कर रहा है। अरे सब का सब ऐसा है यार, कोई किसी का नहीं है। इतना बदलाव आता है जब कोई सिचुएशन चेंज होता है। जैसे कि एक्चुअली आई वुड से इस वीक पे ना एक्चुअली बिग बॉस ने खेला है। बिग बॉस ने ये किया ताकि सबको हमें पता चले कि कौन असली फ्रेंड्स है और कौन नकली दोस्ती कर रहा है। मुझे तो शिवानी तो इस थोड़ा सेव कर रहा है, वो भी थोड़ा बहुत। हाँ, उसको लास्ट टाइम थोड़ा डांट मिला था, इसकी वजह से भी हो सकती है। देखना चाहिए कि नेक्स्ट वीक क्या होता है उनका। ठीक है, वो देखेंगे हम, उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा ही कमेंट करूँगी उनके बारे में। फिर अनिल कपूर जी आ गया। फिर वीकेंड की वार चल रहा है। तो पहले पहले मुझे बताओ कि रणवीर के कपड़े शहनाज गिल क्यों बेच रहा है? अच्छा, बेच रहा है तो बेच रहा है, शहनाज गिल को भी कोई और कपड़े बेच रहा था जब वो थी। पर रणवीर को इसकी क्या जरूरत है? ही इज अ वेल नोन एक्टर। उनका खुद का एक टीम होगा ना बाहर जो ये सब करेगा।
या फिर मुझे ऐसा लगा ये रणवीर का एक गेम है, जो वो दिखाना चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत ऐसा है दूर जो केयरलेस होता है। पर मुझे थोड़ा वो अजीब लगा यार। इवन ये है ना, जो मैं भी अगर कभी कभी किसी शो पे जाऊंगी तो मैं प्रिपेयर होके जाऊंगी, ऐसा नहीं जाऊंगी कि ऐसे ही चले जाओ नाइट सूट पहन के या कुछ चप्पल पहन के। नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म। थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। हाँ, दैट्स समथिंग सैड। फिर क्या, हाँ मुझे ये बात करनी है, शिवानी बहुत खूबसूरत लग रही थी आज। वो थोड़ा नॉर्मल सा कपड़ा पहनी थी वो, पर शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल मैन। यू नो दैट्स व्हाट विलेज ब्यूटी, यही बोलूँगी मैं। शी सो ब्यूटिफुल। फिर क्या था, कुछ और था। फिर साई और सना के बीच में ये बिग बॉस क्या चलाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनके बीच में पहले तो एक दुश्मनी है, पता नहीं किस बात की है, पता नहीं, कुछ तो है, ईगो। ऐसे भी हो सकता है कोई इंटिमिडेटेड होके भी कर रहा है, जैसे थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, साई को थोड़ा इंटिमिडेटेड लग रहा है कि वो मुझसे ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। मैं ऐसे जोक कर रही हूँ, ऐसे भी हो सकता है, पर बंदा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इमोशनली कंट्रोल करे तो वो अच्छा होगा। पर वो थोड़ा ये कर रहा है इधर का उधर, सना के साथ जो कर रहा है, सना सुल्तान के साथ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर आज तो उनके और सना मकबूल के बीच में कुछ प्यार प्यार डाल रहे थे बिग बॉस टीम। मैं अनिल कपूर नहीं बोलूँगी, बिग बॉस टीम चाहते हैं कि कोई लव एंगल आ जाए। पर ये ज़रूरी है क्या हमेशा एक लव एंगल रहे? लास्ट टाइम तो वो जिया के साथ भी वही कर रहे थे, लाइक फोर्सफुली डाल रहे थे कि जाओ अभिषेक के साथ जाओ कुछ करो, हमें तो चाहिए एंगल। पर हुआ कुछ नहीं। अभिषेक थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो अच्छा हुआ। फिर इस बार सना मकबूल और साई को बोल रहा है, और जैसे कि वो लोग गेमर्स है ना, शायद कुछ हो भी सकता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अगर सना मकबूल रहता है कि मुझे नहीं पसंद ये बंदा और मैं ऐसे ही हूँ, तो थोड़ा और रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी मेरे उनके लिए। पर देखते हैं, अगर बिग बॉस के हिंट के हिसाब से जा रहा है तो वो भी रियल नहीं है, कुछ तो कुछ कर रहा है। शो के लिए जो चाहिए वो ही करेंगे, ठीक है। और फिर रणवीर तो बोला कि हाँ उनको तो प्रॉब्लम है, सना मकबूल कुछ भी करे उनको प्रॉब्लम है, आप मत करो यार। फिर से बोल रहा है उनको कुछ बकरा मिल जाएगा। उनको लग रहा है कि सना मकबूल पूरा शो चला रहा है। और फिर वो भी आता है, ये तो बात उनको है, उनको लग रहा है कि सना मकबूल इज इन्फ्लुएंसिंग एवरीवन। उसके बाद वो एक बात बोलती है जो लूजर की टास्क में है, वो बोलते हैं सना मकबूल भी लूजर हो सकती है क्योंकि वो है। अरे वो तो मैं बाद में आऊंगी, पर ये है उनके, सो रणवीर के सर में ये है एक सना मकबूल प्रॉब्लम। लोकेश और सना मकबूल दोनों प्रॉब्लम है। फिर शिवानी थोड़ा बहुत ये उर्दू सिखाना, फिर शिवानी नहीं, सॉरी, सना सुल्तान को उर्दू सिखाना और ये सब चीज़ था। और शिवानी सना सुल्तान को इमिटेट करना। आज सना सुल्तान को थोड़ा हाईलाइट किया है बिग बॉस ने, एक्चुअली उसका कुछ इनपुट नहीं है। उनकी आला आला के, वो तो बोल भी है गया आज अनिल कपूर कि आला आला के अलावा भी कुछ किया करो, इनडायरेक्टली बोला है उनको। तो उनको उर्दू को सिखाने, उर्दू के वर्ड्स को टेस्ट करने का वो जो था ना, थोड़ा वो टाइम वेस्ट था पूरा। किसी को इंटरेस्ट नहीं था। अगर मैं स्किप कर सकती तो मैं स्किप करके जाती हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सीखे बोले कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और चीज़ मुझे ये बोलना है कि अगर आप एक लैंग्वेज जानते हो, इंग्लिश भी हो, इतना इतना कॉमन लैंग्वेज है, पर उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता। इट्स लैंग्वेज इज अ वाइड थिंग, यू नो, इट्स अ वास्ट क्या बोलते हैं, वाइड, इट्स अ वाइड प्लेस टू एक्सप्लोर। हर दिन डिक्शनरीज, यू नो, इट्स रिवाइज्ड। वेरुम वाई सॉरी जर्मन आ गया मेरा, वाई, because every day new words are getting, you know, some words are there just like Bangalore, you know, because jobs were moving to Bangalore, it's saying Bangalore। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम टास्क, लूजर वाला टास्क, ठीक है।
उस टास्क में यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ टास्क आएंगे जिसमें वो टारगेट करेगा कोई व्यक्ति को, और उसमें से वो निकाल के किसको डालना है लाइमलाइट पे वो डालेंगे। दैट इज वीकेंड का वर्क। इस बार मैं सोच रही थी कि लवकेश को टारगेट किया जाएगा या विशाल को, क्योंकि उनको निकालना इजी है। आज तो एक ऑप्शन भी है कि हाउसमेट्स निकाल सकते हैं। तो वीकेंड के वार पे जिस पे जो लाइमलाइट आएगा ना, जिस पे थोड़ा ज़्यादा ये बोलेंगे कि ये बेकार है बेकार है, हाउसमेट्स उन पे ही वोट डालना शायद चाहेंगे। ठीक है, वही एक साइकोलॉजिकल मूव है। तो इस बार मैंने सोचा कि जब टास्क हो रहा था, लवकेश को मिला 3, साई को मिला 3। साई को तो वो लोग निकालेंगे नहीं, वो तो ठीक है रहने दो, थोड़ा गुड लुकिंग बंदा है रहने दो, शायद वो लव एंगल भी चला दे जो हमने बोला पहले, हिंट दिया, तो उनको रहने देते हैं। मैंने सोचा कि लवकेश को वो थोड़ा ये करेंगे आज, पर अजीब सी चीज़ हो गई कि वो नहीं हुआ। और ये चीज़ हुआ कि दीपक ने अदनान के नाम नहीं लिया। ओके, मैं एक बात बोलती हूँ, अदनान का नाम दीपक ने क्यों लिया? इस वीक दीपक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिवाय कि एक बात का जो अदनान के बीच और दीपक के बीच हुआ था, वही था इनका कंट्रीब्यूशन। मुझे लगा उसकी वजह से दीपक ने अदनान का नाम लिया। ठीक है, अदनान ने दीपक का नाम लिया, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा कि अदनान लवकेश का नाम कर देंगे, पर दीपक का नाम ही लिया था। पर अदनान ने दीपक का नाम लिया, वो सही था। लूजर ऑफ द हाउस कौन है जो कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करता, उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, वो है दीपक। पहला नाम मेरा भी दीपक ही रहेगा, फिर आएगा कृतिका, फिर आएगा सना सुल्तान। ठीक है, ये 3 लोग होगा जो मुझे बिल्कुल कंट्रीब्यूट, लाइक दिस आर द वंस हु डजंट मैटर वेदर एक्सिस्ट और नॉट इन द हाउस। पर जो अदनान ने किया वो सही नाम लिया उन्होंने, बाकी सब ने कुछ ना कुछ उनकी दुश्मनी की वजह से नाम लिया। जैसे कि रणवीर ने लिया लवकेश का, और फिर शिवानी नेसी का लिया, क्योंकि शिवानी को नेसी से थोड़ा प्रॉब्लम है, उनका भी वही था। पर कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, इस बात में अगर सोचेंगे तो वो नेसी का भी है। नेसी बहुत चालाकी से उनका कंट्रीब्यूशन दे रही है और हमें दिख भी रहा है। पर अदनान दीपक और दीपक अदनान, ये एक डिफरेंट था, जो मुझे लगा कि यही बिग बॉस पकड़ना चाहते थे कि अदनान को थोड़ा बहुत ये करे। बल्कि ये बात डिफरेंट है कि अदनान कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कर रहा है। अगर नहीं करता तो उनके तो वीकेंड का वार में टॉपिक ही नहीं आता, जैसे कि कृतिका का कभी नहीं आते। एक बार वो विशाल का आ गया था, तभी उसका नाम सुनाई दिया, नहीं तो उनका क्या होता है, कुछ नहीं होता। और सना सुल्तान को आज को कुछ उर्दू के एक वजह से उसको हाईलाइट किया गया, और फिर दीपक इसके वजह से हाईलाइट हुआ। पर एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले यही 3 लोग होता है, दीपक, कृतिका और सना सुल्तान। पर उनको क्या करना था, किसी पे तो बिल फाड़ना है ना, यही बोलते हैं ना, किसी पे तो कुछ करना है इस वीकेंड के बाद। लवकेश को रखना है, मुझे लग रहा है कि और व्यूज चाहिए इसलिए रखना है। और वो लोग इनसिक्योर भी है उनका फॉलोअर्स है, पर उनको इसलिए लिया है क्योंकि उनका फॉलोअर्स है। ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है? तो सना सुल्तान ने किया, सना सुल्तान भी लव को किया था, साई भी लव को किया। ठीक है, 3 लोग लव को किया, रणवीर लव को किया, अंडरस्टैंडेबल। वो एक टीम है, लव को करेंगे या सना मकबूल कर लेती, ये दोनों। और दूसरा जो टीम है लवकेश, सना मकबूल और विशाल ने साई को किया था। और फिर आए अदनान के बारे में। अदनान के बारे में बोलना है कि अदनान, आप ना सब जगह जाके बैठ जाते हो। ठीक है, बैठना चाहिए, पता होना चाहिए क्या कौन क्या सोच रहा है, आपको थोड़ा अच्छे से उनको जानने में थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके बुराई करें, यही प्रॉब्लम है आपका। आप जब विशाल इनकी टीम में ना, विशाल, लवकेश और सना मकबूल की टीम में हो, उनकी रणवीर इन सब की बुराई कर लेते हैं। और जब उनके टीम में जाके बैठते हैं, जैसे कि रणवीर जाके लवकेश की बुराई कर लेते हैं, विशाल के तो नहीं करते पर लवकेश की कर लेते हैं, और तो ये ना थोड़ा बहुत बैठता नहीं है अच्छे से, ये तो डबल स्टैंड हो जाता है। ये ना करे तो आपको थोड़ा अच्छा लगता, पर आप कर लेते हो ऐसे।
तो वैसे मुझे उनका कोई दोस्त नहीं लगता। नेसी के बारे में उन्होंने विशाल से कुछ बोला था, दैट्स व्हाट, दैट डजंट मैटर यार। तो अपने फ्रेंड के बारे में नहीं बोलना चाहिए, इतना बुरा क्या है। और उनके मुंह पे बोलो तो ठीक है, आप पीठ पीछे बोलोगे तभी बुरा लगेगा। तो यही एक चीज़ था उनको, उनका प्रॉब्लम था। और रणवीर को ये बोला पूछ, ये पूरा चीज़ हो रहा था, पर अनिल कपूर को ये सबको कन्विंस करना था कि अदनान ही लूजर है। तो ये कैसे करता, सबसे जाके बोल रहा है कि सना, अगर सना मकबूल, अगर आपको साई से प्रॉब्लम है उसका मतलब है आप, साई तो कुछ कर रहा है इसलिए तो आपको प्रॉब्लम है ना, तो इसका मतलब उसका इम्पैक्ट है इस शो में। वो पॉइंट सही है, वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है उसका मतलब है कि ही इज डूइंग और ही और शी इज डूइंग समथिंग इन द शो, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। अगर नहीं करता तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। जैसे कि कृतिका से किसको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, वो खाना बनाती है, हाँ ठीक है रहने दो भाभी, खाना बनाओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। दीपक से क्या है, हमेशा उसका भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता किसी के साथ। तो वही वही पॉइंट प्रूव करके वो लोग बोलना चाहते थे कि आप लोगों का जो नॉमिनेशन था ना, वो सब जो जो कैंडिडेट आपने चूज किया लूजर, वो सब बकवास है, आपने सही से टास्क को समझा नहीं। तो रणवीर को भी वही समझा दिया। पर दीपक पे आया तो बोला कि दीपक आप जर्नलिस्ट है, आप तो बहुत अच्छे से जान, मुझे नहीं पता जर्नलिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहीं, पर आजकल का जर्नलिस्ट बहुत बहुत बायस लगता है मुझे, ये एक पार्टी की तरफ होता है। तो जर्नलिज्म पे मत आ जाओ। पहले पहले होता होगा कि बहुत सिंसियरली करता है, पर आजकल नहीं होता। अगर वो सिंसियर होता तो वो जो टास्क था ना, जिसको वो वोट मिलता जिसको चुनना है, उसमें शिवानी जीतते। वो बायस तो है ही, अपनी टीम के हिसाब से वो बायस्ड है ही, तो वो मत बोलो। वो तो बायस्ड है। वो अदनान को इसलिए चुना क्योंकि उसके साथ उनको प्रॉब्लम था इस वीक, दैट्स व्हाट हैपेंड। अगर विशाल से पूछा गया कि अदनान के बारे में, विशाल हमेशा ये बोलता है कि विशाल का यही एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि ये बंदा कभी भी अपने फ्रेंड को नीचा नहीं दिखाता, एटलीस्ट इन द शो। बाहर मुझे पता नहीं है, पर शो में तो वो वो थोड़ा दिमाग लगा के खेलते हैं। वो हर किस अपने फ्रेंड्स को नीचा दिखाना इज नॉट हिज गेम, ओके। तो हमेशा वो करता है। और वो अनिल कपूर बोल रहा था उनको लेग शेक ना करना, या कभी कभी हो जाता है। मैं देखी हूँ बहुत सारे बिग बॉस शोज है, जैसे कि मलयालम में भी था एक बार, शी वॉज शेकिंग हर लेग्स बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी होता है। जब मैं भी, जब एंग्जाइटी होता है हमारे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं या कुछ कुछ कर लेते हैं, हम ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर लेते हैं। किसी का लेग शेक करना एक वे ऑफ गेटिंग ओवर एंग्जाइटी होता है। इसने बोला, सही बोला कि नेशनल टेलीविजन पे आ रहा है तो मत किया कर। ये सब बॉडी लैंग्वेजेस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। गुड, इट वॉज अ गुड एडवाइस, आई वुड से ही विल मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। पर आज का पूरा बिग बॉस अदनान को टारगेट करना था, दैट वाज द एंड ऑफ द गेम। बट मुझे नहीं पता क्यों, व्हाई डू यू वेस्ट द फर्स्ट 40 minutes of the show on someone like Sana Sultan and all that stuff. It was not at all necessary. We don't even care whether she knows Urdu or not. मैं तो हिंदी शो देख रही हूँ, मुझे तो उर्दू से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट वॉज अ वेस्ट। फिर अदनान से पूछा कि तुम्हारा प्रायोरिटी कौन सा है, तो वो बोल रहा है आप भी मेरा प्रायोरिटी नेजी है। तो अदनान यही प्रॉब्लम है ना, आपने पहले बोला विशाल भी मेरा फ्रेंड है, नेजी भी मेरा फ्रेंड है, अभी और विशाल का प्रायोरिटी आप थोड़ा नीचे लग गया, और नेजी का प्रायोरिटी पर दिख भी नहीं रहा है। आपका प्रायोरिटी नेजी है तो नेजी के लिए सब कुछ सही बोलना चाहिए ना, वो भी नहीं दिख रहा है। और आप जब अंदर आए ये बोल के आए थे अगर लोकेश को मैं सिखाऊंगी ये, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो फाइट आपने दिखाया वो ऐसे ही मुझे एक मेड ऑफ फाइट लगा मुझे, ऐसा नहीं है कि वो सच में फाइट था, कुछ मेड ऑफ थिंग्स था, ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर आप ये बोलते क्यों है कि आपकी प्रायोरिटी नेजी है और कुछ नहीं दिखाते, यही आपका प्रॉब्लम है। अगर बोलते हो वो किया करना। और बेसिकली मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे अगर किसी को निकालना है, उनको निकालना है अदनान को, बाकी सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, वो उनको लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि बाकी सब कंट्रीब्यूट करेगा। कृतिका तो कुछ नहीं करने वाली, वो तो अरमान की सुनती है और अरमान के लिए काम करती है, खाना बनाना, चाय बनाना,
दैट्स व्हाट शी डज। सना सुल्तान तो उर्दू पे ही लगी ही रहेगी, मुझे लग रहा है कुछ नया नहीं होने वाला। तो दीपक भी जाए, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम से एक वोट एक जन तो दीपक या कोई जो हमारे वोट से जाएंगे, दूसरा एक जन, दो दो एलिमिनेशन हो सकता है, दूसरा एक जन जाएंगे हाउसमेट के वोट से, ऐसे ही होगा मुझे लग रहा है। तो ऐसा हुआ तो दीपक तो जाएगा ही जाएगा, जाना भी चाहिए। ही यू नो कभी कभी आपको भी बुरा लगेगा दीपक, जब आप बाहर आ जाओगे ना, आप देखोगे आपने क्या किया इस सीजन में, आपको भी लगेगा कि आप दिख ही नहीं रहे हो। ऐसा क्यों, ऐसे मत करो। कोई भी ना, कोई भी इतना भी बड़ा, इवन इफ समवन ऑफर्स यू ह्यूज अमाउंट, बिग बॉस जैसे शो में जब आ रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि आपका कुछ प्रॉब्लम्स है, आप किसी के लिए बोझ भी बन सकते हैं, तो मत आया करो, बिकॉज इट्स अ पब्लिक शो वेयर पीपल विल जज यू ऑन वॉट यू डू। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस शो के लिए फिट ही नहीं है। आपको खुद लगेगा ना मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, फिट नहीं है तो फिर क्यों आना, आपका नाम और खराब हो जाए। आपको जानते पर आपका कोई ये नहीं होगा, प्रेज नहीं होगा, यू विल बी पुश डाउन। तो इसलिए चूज कर, प्लीज बी वाइज व्हेन यू चूज, व्हेन यू वांट टू कम इन बिग बॉस। ऐसे मत करना कि ऐसे आना है, ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर हो सकता है कि आपके लिए बैकफायर भी कर जाए। सो चूज वाइजली। तो यही था। नेक्स्ट डे देखेंगे कि एलिमिनेट किसको करते हैं। आई डोंट थिंक सो लोकेश विल बी एलिमिनेटेड दिस टाइम, मुझे लग रहा है सेफ होगा। सना सुल्तान को भी सेव कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत बातचीत हुई उनके बारे में। ये दोनों तो नहीं होंगे, सना मकबूल भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है अदनान ही होगा जो जा रहे हैं इस वीक बिकॉज ऑफ दिस। इफ हाउसमेट्स गेट टू चूज, अदनान माइट गो। मुझे तो 90% चांस लग रहा है उसमें। अगर नहीं है वोट के हिसाब से तो शायद दीपक को ही जाना चाहिए, उसके बाद कृतिका तो बच गई। तो दैट्स इट, यही है। तो हम कल मिलेंगे फिर से या नेक्स्ट एपिसोड को लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।